और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया है अपने पद से। डिप्टी सीएम के पद पर काबिज थे मनीष सिसोदिया और उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की जानकारी हम तक पहुंच रही है। मनीष सिसोदिया ने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दिया है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। लगातार ईडी के टारगेट पर रहने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और कल ही 5 दिन की रिमांड पर रखा गया है मनीष सिसोदिया को। और अब इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। लगातार बीजेपी की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया, ये भी एक बड़ी खबर मिल रही है। तो लगातार केजरीवाल टीम में एक के बाद एक ये टीम उनकी गिरती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं पहले से ही सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है और फिलहाल मनीष सिसोदिया भी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। उनसे लगातार शराब नीति घोटाले के मामले में पूछताछ हो रही है और इसी बीच बड़ी जानकारी, मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ और अपडेट है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से, लगातार बीजेपी की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन अचानक इस्तीफा मिला। बिल्कुल शिखा, ये बड़ी खबर आ रही है और मनीष सिसोदिया को आज और आम आदमी पार्टी को आज ये उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी। जिस तरह सीबीआई ने उनको रिमांड पर लिया है, राउज एवेन्यू कोर्ट के से रिमांड मांगी थी और उनको मिला था, तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने एक अर्जी लगाई थी जिसमें यह था कि जल्द से जल्द इस विषय पे सुनवाई हो और जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है उसे स्टे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना नहीं, उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। ऐसे में साफ ये हो गया था कि मनीष सिसोदिया के लिए बहुत ज्यादा स्पेस बचता नहीं है, क्योंकि उनके पास 18 विभाग हैं, 18 मंत्रालय हैं। और मैं बताऊं आपको कि दिल्ली का बजट पेश होने वाला है, मनीष सिसोदिया के पास वित्त विभाग भी है। तो ऐसे में अगर वित्त मंत्री ही कानूनी दावपेच खेल रहा हो, सीबीआई की पूछताछ में हो और जेल जाने की उनकी नौबत हो, तो ऐसे में कैसे, किस तरह से बजट तैयार होगा। तो कुल मिलाकर ये साफ हो रहा था कि जो आरोपित मंत्री हैं उनको उनका इस्तीफा लिया जाए और फिर नए मंत्रिमंडल का गठन हो। तो अब जाकर किसी न किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देनी थी। ये कल ही ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि उनके पास जो मनीष सिसोदिया के पास जो महकमे थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो अब उनका इस्तीफा हो गया है और उस रिक्तता को जल्द भरा जाएगा। अलग अलग विभागों पर काबिज थे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो पहले से ही रडार पर रहे और जेल में भी है, लेकिन अचानक इस्तीफा देना, क्या ये प्रेशर कह सकते हैं, पीयर प्रेशर कह सकते हैं अमित? बिल्कुल इसे प्रेशर माना जाएगा शिखा, क्योंकि अब तक जैसे मनीष सिसोदिया पर तो ये आरोप कई दिन पहले लगे थे, कल उनको उनकी परसों गिरफ्तारी भी हुई, कल उनको रिमांड पर भी लिया गया। तो आज जाकर ये अचानक से तो होने वाली चीज नहीं जी। ठीक है अमित, मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत आपका। भारत 24 पर इस्तीफे की मांग लगातार आपकी तरफ से की जा रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये अपनी टीम के लिए किया गया, अपनी सरकार को सुगठित रखने के लिए किया गया है तेजिंदर जी, या फिर आप लोग का प्रेशर काम आया? देखिए, आप हमारा बीजेपी क्या कह रही है उसको छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते थे कि मेरे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई एफआईआर भी होगी तो मैं उसे तुरंत बर्खास्त कर दूंगा। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, एफआईआर तो छोड़िए, उनका मंत्री जेल के अंदर है, उनका मंत्री गिरफ्तार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देने से मना कर दिया। उनके एक दूसरे मंत्री कई महीनों से जेल के अंदर, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जहाँ अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए। लेकिन सभी अदालतों ने कहा कि जो मामले हैं गंभीर है, उनको जमानत नहीं दी जा सकती। आज दोनों मंत्री अपने पद पर कायम है। तो मुझे लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि जिस चीज को कह के आए थे मैं राजनीति बदलने आया हूँ, आज वो राजनीति तो नहीं बदली। लेकिन तेजिंदर जी, केजरीवाल जी तो प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया, ये अभी फौरन हमें ये जानकारी मिली है, तो वो तो ये कह ही रहे हैं कि हमने जो वादा किया हम पूरा कर रहे हैं। हाँ, तो अब तो ये अभी जांच चलेगी, चिंता मत करिए, जांच में पता लगेगा कि मनीष सिसोदिया ने खाली ये चोरी है, ये चोरी के अंदर अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। आप इंतजार कीजिए, पता लगेगा उसको।
लेकिन तेजिंदर जी, चूंकि अभी तो जांच चल ही रही है, सीबीआई ने कस्टडी ली है 5 दिन, तो अभी भी पूछताछ में 4 दिन है बाकी, लेकिन पहले ही इस्तीफा दे देना, ये तो यही कह सकते हैं ना कि दिल्ली की जनता का मन रखा गया, दिल रखा गया केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो दोषी है। हाँ। और उनका बचना मुश्किल है। केजरीवाल की जग हंसाई हो रही थी क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि उनको मैं बर्खास्त करूंगा उन लोगों को, लेकिन उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। 6 महीने से सतेंद्र जैन जेल में थे। जब उनको लगा कि अब कोई और चारा नहीं है तो आज वो इस्तीफा उनको लेना पड़ा। लेकिन आप लोगों की मांगों को तो लगातार मनीष सिसोदिया चुनौती दे रहे थे, लगातार वो अभी और भी है कि जिसने दिल्ली का पैसा लूटा है वो सब जेल में जाएंगे और अगला नंबर केजरीवाल का है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है तेजिंदर जी कि चूंकि बजट पेश होना है और इसीलिए कई अहम जो विभाग हैं वो मनीष सिसोदिया के पास थे, ऐसे में ये संभल नहीं पाता और इसी वजह से इस्तीफा दिया गया। चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जी में ऐसी कौन सी खासियत है कि उनको 18 विभाग दे दिए गए, और अरविंद केजरीवाल जी में ऐसी कौन सी कमी है कि उन्होंने एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा। आप देश के अंदर कोई दूसरा मुख्यमंत्री का उदाहरण दे सकते हैं जिसके पास एक भी विभाग ना हो? कोई भी एक पूरे देश के अंदर आप मुझे उदाहरण दे दीजिए। नहीं, लेकिन केजरीवाल जी तो अलग अलग राज्यों को भी साधने में लगे थे ना तेजिंदर जी, आप तो ये बात जानते हैं। चुनाव आने वाले हैं, 9 राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर मिला देंगे तो 10वां राज्य हो जाएगा। कौन सी ऐसी पार्टी है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए अपनी पार्टी के और वो चयन कर दे। आप मुझे, मैं क्या कह रहा हूँ, देश के अंदर एक भी ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए, उदाहरण दे जिसके पास एक भी विभाग ना हो। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है कि आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है तो किसी भी फाइल के ऊपर अरविंद केजरीवाल का साइन नहीं है। तो भ्रष्टाचार होगा तो मनीष सिसोदिया जेल में जाएगा, भ्रष्टाचार होगा तो सतेंद्र जैन जेल में जाएगा, भ्रष्टाचार होगा तो कैलाश गहलोत जेल में। यानी आप कह रहे हैं कि केजरीवाल डर गए हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? डरे हुए हैं इसलिए मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना पड़ गया। समझदार है, डरने के वो बहुत समझदार है। उनको पता है कि ना उनका फाइल पे साइन होगा ना उन पे कानून पे कोई मामला बनेगा। ठीक है तेजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, क्या समझ आ रहा है, क्योंकि एकदम से इस्तीफा दे देना, क्योंकि अभी सीबीआई की कार्रवाई तो चल ही रही है, अभी वो रिमांड पर है ही और अभी आगे भी 3 दिन बचा हुआ है, एकदम से इस्तीफा देना कैसा, क्या समझा जाए? अदिति के साथ कनेक्शन में कुछ एरर है, मैं आपको दोबारा अदिति के पास लेकर के चलूंगी। अमित मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए कंसल्टिंग एडिटर हमारे। अमित, अभी तेजिंदर बग्गा हमसे बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि केजरीवाल जी डर गए हैं, चूंकि पेपर्स दिखाने पड़ जाएंगे, सिग्नेचर की बात सामने आएगी, उनकी पोल खुल जाएगी। अमित के पास भी हम आपको वापस लेकर चलेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे इस वक्त मंजूर कर लिए हैं। मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन दोनों ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। सतेंद्र जैन कई दिनों से जेल में बंद है और अब उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया, साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे सीएम केजरीवाल ने मंजूर भी कर लिया है। लगातार सीबीआई की रडार पर रहे हैं मनीष सिसोदिया। 5 दिन के रिमांड पर कल ही उनको भेजा गया है, यानी लगातार शराब नीति घोटाले मामले में ये कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है, पूछताछ उनसे चल रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, साथ ही सतेंद्र जैन ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। कई अहम विभाग मनीष सिसोदिया के पास हैं, लेकिन कैबिनेट से दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया है और केजरीवाल ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी किया है। ये भी एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मंत्री पद से सिसोदिया ने इस्तीफा दिया। सीबीआई की जांच इस वक्त चल रही है, रिमांड पर उन्हें भेजा गया है, उनसे पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया सीबीआई की रडार पर लगातार है, रिमांड पर गए वो कल ही और अब लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। परसों ही देर शाम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने कई गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाए। उन्होंने कहा कि पूछताछ में मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं और फिर कल जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो 5 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेजा गया, यानी सीबीआई की कस्टडी में अभी मनीष सिसोदिया हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अभी हमारी बात तेजिंदर बग्गा से हो रही थी, बीजेपी के नेता से। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पूरी तरीके से डरे हुए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में उन्होंने इस्तीफा करवाया है।
देखिए, ये तो एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है और राजनेता राजनीतिक प्रक्रिया अपने अंदाज से देते हैं, लेकिन जो इसमें तथ्य है और उस तथ्य से हम और आप शिखा इनकार नहीं कर सकते कि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे और 18 विभाग पर रोज रोज कुछ ना कुछ काम होते हैं, फाइलें आती हैं, दस्तखत होते हैं, तो किसी ना किसी व्यक्ति को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक व्यक्ति जो सीबीआई के सवालों का ही जवाब दे रहा है, वो 18 विभाग कैसे संभाल सकता है? उसकी उन विभागों का क्या, दिल्ली के विकास का क्या? और दिल्ली का विकास से जुड़ी जितनी बातें हैं, आम आदमी पार्टी उन्हीं बातों को लेकर तो जनता के बीच गई थी और वोट पाया था। फिर अगर विकास रुकता है तो सवाल तो जनता उठाएगी कि जो मंत्री हैं इस विभाग के, इस मातहत, वो जेल में हैं या सीबीआई से उनकी पूछताछ चल रही है, तो उस सिलसिले में फिर इस विभाग का क्या? और ऐसे में एक प्रक्रिया रुक जाती है, रोज रोज फंड एलोकेशन ऑफ फंड होता है, वो रुक जाएगी। तो निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति को तो यहाँ बिठाना था, किसी को ये प्रभार देना था। और जैसा आपने अभी जिक्र किया तेजिंदर बघेल से कि बजट का सत्र आने वाला है, बजट की जो प्रक्रिया है वो कौन बनाएगा? अगर वित्त मंत्री ही आरोपों का आरोपित हो और सवालों का जवाब दे रहा हो, उसके जेल जाने की संभावना इतनी ज्यादा हो गई है, रिमांड पर हो, तो फिर ऐसी चीजों में दिक्कतें तो होनी ही है। लेकिन अमित, सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफे की मांग महीनों से बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, वो तो कह रहे थे वो अपने पद से इस्तीफा दे, उन्होंने भी एकदम से इस्तीफा दिया और केजरीवाल ने मंजूर भी किया। ये तो पहले भी हो सकता था। कल शिखा, कल इस बात की चर्चा काफी थी कि केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, उस पुनर्गठन में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इन दोनों के नाम आ चुके थे और ये माना जा रहा था कि कैलाश गहलोत को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो कैलाश गहलोत अभी भी मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, तो उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। कल तक ये बात थी कि शायद मनीष सिसोदिया के विभाग जो हैं वो कैलाश गहलोत को दिए जाए और इस बात की भी संभावना थी कि उनका पुनर्गठन मंत्रिमंडल का किया जाए। तो अगर विभागों की भी हेराफेरी होती तो उसमें भी रजामंदी एलजी से लेनी पड़ती, क्योंकि फिर वो संवैधानिक प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए केजरीवाल ने ये साफ तौर पर समझा कि अपनी छवि, जो अपने दावे किए थे कि अगर कोई आरोपित व्यक्ति होगा तो हम उससे इस्तीफा लेंगे, तो उस बात को सच रखने के लिए भी केजरीवाल ने ये कदम उठाया है और इसी में सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हुआ है। लेकिन अमित, बीजेपी की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा दे दे तो सियासी रोटियां सेक रहे हैं और इस्तीफा नहीं दिया तो केजरीवाल जी तो झूठे हैं ही। बिल्कुल, मैंने जैसा जिक्र किया है कि बीजेपी हमलावर है इस वक्त, और आप देखें कांग्रेस भी उहापोह की स्थिति में है। अजय माकन का बयान आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। वहीं जयराम रमेश, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है, महासचिव हैं, उनका था कि ईडी सीबीआई विपक्षी दल के लोगों पर निशाने साध रही है। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन मैं फिर बताऊं कि कांग्रेस ये चाहती है कि जिस तरह शीला सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे अन्ना मूवमेंट के दौरान, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती गई लगातार, तो वो आरोप ही थे, वो CWG गेम्स के आरोप जो है वो सत्यापित नहीं हो पाए। न शीला दीक्षित उसमें रह पाई कि उनके ऊपर चार्जशीट में उनका नाम हो। लेकिन अब यही चीज मंत्रिमंडल जो अरविंद केजरीवाल का है उनके ऊपर लागू होता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी और कांग्रेस तो आक्रामक होगी और उनको लगता है कि ये राजनीतिक रोटियां जो सेकने का वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए है, इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए अपने राजनीतिक पक्ष में, और यही वो कांग्रेस और बीजेपी लगातार कर रही है। ये दबाव की रणनीति भी है। शिखा जी, आप अमित हमारे साथ लगातार बने रहिए।